अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे दाल चना के कटलेट्स या दाल चना के कबाब भी कह सकते हैं। ये बच्चे और बड़ों दोनों के फेवरेट होते हैं। तो चले आए हम इस ज़बरदस्त स्पाइसी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दाल चना ली है। ये 1 कप दाल चना है मेरे पास। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम पानी बॉयल करेंगे और दाल चना को उसमें डाल देंगे। दाल को हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जब दाल हमारी गल जाए, इसमें एक कन्नी बाकी रह जाए, तो तब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल को मैंने भी पहले आधा घंटा भिगो दिया था। आधा कप चावल लिए हैं और 2 आलू लिए मीडियम साइज़ के, उन्हें बारीक काट लिया है। एक तो इससे हमारे कटलेट्स हेल्दी हो जाएंगे और दूसरी बात ये है कि इससे हमारे कटलेट्स की बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब हम चावल और आलू को भी अच्छे से गला लेंगे। व्यूअर्स, आप इस ज़बरदस्त हेल्दी कटलेट्स को घर पर ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। आप उन्हें लंच बॉक्स में ये दे के भेज सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और हेल्दी रेसिपी है। कुछ बच्चे दाल नहीं खाते, तो आप ऐसे कटलेट्स बनाकर उन्हें दे दें। दाल, चावल और आलू हमारे अच्छे से गल चुके थे। अब हमने इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया है ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई कर सके। जब इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो तब हम इनके कटलेट्स बना लेंगे। दाल का पानी ड्राई होने के बाद हमने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। अब हम इस पेस्ट में ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हमारे पास है हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं हमारे पास, पुदीना है, ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड किया था। चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून, रेड चिली है 1 टीस्पून और हल्दी है यहाँ पे 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया है हाफ़ टी स्पून। इन तमाम स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से, लेकिन हाथों की मदद से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बैटर हमारा थोड़ा लिक्विड ही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। अगर आपका बैटर ठीक हो यानी कि लिक्विड ही ना हो तो आप बेशक बेसन ना ऐड करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और ऐसे कुछ बैटर उठाएंगे और हाथों की मदद से इसको गोल शेप देते हुए हम कटलेट्स या कबाब बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें और अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम शैलो फ्राई करेंगे और ऑयल के गर्म हो जाने पर हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। हमने इन कबाबों पर कोई अंडा नहीं लगाया, ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, कोई मैदे का पेस्ट नहीं लगाया। ऐसे ही ये कबाब बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं। आप इस इजी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। 1 से 1.5 मिनट तक कुक करने के बाद हमारे कबाब एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इनके साइड चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है इन पर। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे।
ज़बरदस्त से गोल्डन कलर के साथ कबाब हमारे रेडी हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।